बोलते हैं मैंने हिसाब किताब लगा लिया है, एक खास दिन पर, एक खास टाइम पर मुझे वो गधी चाहिए, इसके साथ मैं सेक्स करूंगा, तो रेडी हो ना तुम लोग। एक और चला गया वहां से। 2 दिन और बीत गए, 2 बचे थे। बेचारा पेशेंटली वेट कर रहा था कि बुढ़ा अभी भी बोलेगा कि मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन लगा अरे ये तो सही में पागल हो गया है। पेशेंस का बांध टूट गया और वो भाग गया। एक बंदा बचा, तो फकीर उससे बोलता है तुम क्यों बैठे हो यहां पे, तुम भी जाओ। बोलता है अरे गुरुजी ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मुझे तो खुद देखना है अपनी आंखों से कि तुम एक गधी के साथ सेक्स करते कैसे हो, मैं पूरा तमाशा देख के जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, एक काम करो, इस गधी के दोनों पैर को कस के बांध दो ताकि जब मैं उसके साथ सेक्स करूं तो वो मुझे लात न मारे। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान के बाएं हाथ पर। आज मेरा एक चैलेंज है, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पवित्र मानता है अपने आप को, ये वीडियो को देखकर बताए, क्योंकि इसमें इतनी गंदी स्टोरी है आज कि लोग उस स्टोरी को सुनते ही कान बंद कर लेंगे। घिनौनी स्टोरी है, बल्कि उसको तो मुझे बनाने में भी शर्म आ रही है, इसलिए मैं आज नहीं बनाता हूं, छोड़ जाने दो। नहीं, मैं सुनूंगा, मैं पवित्र नहीं। तुम घिनौने इंसान हो। पवित्र नहीं। अच्छा ये बताइए, कोई घिनौनी से घिनौनी चीज जो आपने की हो, जो खराब से खराब चीज आपने की हो और आपको लगता है नहीं अब मैं दोबारा कभी नहीं कर सकता। नहीं, मैं घिनौनी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज तंत्र जो बदनाम हुआ है वो 2-3 चीजों की वजह से बदनाम हुआ है। उसमें सबसे ऊपर है सेक्स। अच्छा। क्योंकि तंत्र में सेक्स, शराब और नॉन वेजिटेरियन को सही माना गया है कि आप खा सकते हैं, और तंत्र बाकी स्पिरिचुअल रस्तों से इसलिए भी ललचाता है लोगों को क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सब चीज़ किया तो फटाफट आपको मिस्टिकल दर्शन हो जाएंगे। आज की स्टोरी से आपको यही बायस होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को विश्वास करिए। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये कहानियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तो पढ़ के समझना है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, और साथ में निचोड़ करके सार निकालना है। निचोड़ करके सार निकालना है। कल की स्टोरी याद है क्या था? सपना देख रहे थे जो अच्छी। हाँ, मत्स्येंद्रनाथ को गोरखनाथ ने जाकर के बचाया, और फिर क्या हुआ लास्ट में? पता चला वो सब इल्यूजन था। उसका सार क्या था कल की स्टोरी का? कि गुरु के प्रति एक अच्छा शिष्य मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो उस सार को जब आपने सुना तो आज दिन भर में क्या चीज़ आपने अपने गुरु के लिए किया, या आपके मन में जो बदलाव आया, वो मैं समझना चाहता हूँ। कि सर सुबह सुबह ही आपके लिए हमने आपके कपड़े प्रेस कर दिए और आपका बाथरूम धो दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट कर दिया। क्या किया आप लोगों ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के लिए, जैसे गोरखनाथ ने किया था? आप लोगों ने क्या किया? मेरे लिए हलवा बनाएंगे आज। अच्छा, श्रीश ने मुझे और जिंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करने का प्लान किया है। आपने सेकंड चैनल में वीडियो पब्लिक करी कर दिया आज, और फर्स्ट पे भी करिए। अच्छा, दोनों पे किए। गुड। आज की कहानी का सार थोड़ा मुश्किल है निकालना। वो उसका कल का सार बहुत क्लीशे था। ये पूरी दुनिया में बोला जाता है कि आपको अच्छा शिष्य बनना चाहिए, अच्छा शिष्य बनना चाहिए। कल की क्लास के बाद मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आई, इनफैक्ट इतना क्लियर समझ में आई कि उसके बाद 2 मिस्टिकल चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं अपने आप को गुरु की तरह नहीं देखता हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं भी किसी का शिष्य हूँ। अगर आपको एक परफेक्ट गुरु बनना है तो ट्राई टू बिकम अ परफेक्ट शिष्य। तो मुझे आज 2 घंटे 1 और 1 घंटे 1 बहुत इंटेंस कन्वर्सेशन हुई लाइफ के साथ, लोगों के साथ हुई जो मेरे से कम उम्र के थे दोनों। और उस प्रोसेस में मैंने जिस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज था वो क्लैरिटी आई, और फिर वो क्लैरिटी एक्शन बना। अच्छा, कान में फुसफुसा के बताने वाली बात को साफ साफ बता दूं। कुल मिलाकर के आज मैंने 3 घंटे कंटिन्यूअसली बात की 2 लोगों से, और अभी एक तो सिद्धांत से बात की और एक किससे बात की, हाँ, और एक आर्किटेक्ट है, उसका बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है, उससे बात की। तो उन दोनों से बात करने के बाद मुझे काफ़ी क्लैरिटी आई कि मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। और इसका असर ऐसा हुआ कि फिर शाम को जब मैं काम कर रहा था तो विद इन 5 मिनट्स शायद 1 महीने का काम हो गया। अच्छा। हाँ,
एक इतनी बड़ी क्लैरिटी आई, और हो सकता है मैं कल या परसों में उस पर इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। अच्छा, तो कल का क्लास का सार ये है, बिकम अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन पर्सन। गुरु के प्रति डेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए सेवा कर रहे हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में अगर श्रद्धा है तो आप करेंगे ही, वो डिमांड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक गुरु के पास 10 शिष्य हैं, उसमें से एक शिष्य गुरु की खूब खूब सेवा करता है तो गुरु उसको ज़्यादा ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप एक अच्छे शिष्य हैं तो आप अपने मन में अपने आप को और ज़्यादा फोकस्ड बना रहे हैं, और ज़्यादा पेशेंट बना रहे हैं, ज्ञान के लिए रेडी कर रहे हैं, वो है अच्छा शिष्य। आज की क्लास का देखते हैं क्या लेसन है। बोलते हैं कल तो हमने देखा कि किस तरह से एक अघोरी गोरखनाथ ने दूसरे अघोरी मत्स्यनाथ के साथ में खेल खेला। वो उनको लेकर आने गए थे वैश्या के पास से, और यहाँ पर उनके साथ चमत्कारी शक्तियों के साथ हुआ। ये तो आप नहीं कर सकते। केवल 2 ही ग्रुप हैं मिस्टिकल चीज़ों के साथ जो काम करते हैं, नाथ लोग और अघोरी लोग, बाकी लोग नहीं कर पाते। मैं एक चीज़ यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, जब भी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो तुरंत मन या तो उसको रिजेक्ट करता है, ये बकवास है, या मन कहता है हाँ सही है, अब मैं यही रास्ता अपनाऊंगा। इन दोनों से बचिए, ध्यान से सुनिए और पूछिए अपने आप से, ये कहानी क्यों लाइफ ने मुझे सुनाई है। ठीक है, अघोरियों की और नाथों की कहानी समझना बहुत मुश्किल काम है। आम आदमी इस चीज़ से बहुत घिन आती है जब वो सुनता है कि एक आदमी ऐसा ध्यान कर रहा है, ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है कि एक नंगी लड़की को अपने बाएं थाई पर, अपने बाएं जांघे पर बिठा रखा है, उसका एक हाथ उस लड़की के ब्रेस्ट पर है और दूसरा हाथ उस लड़के के पेनिस पर है। जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत घिन आती है, लेकिन वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि वो फालतू के डिसाइपल्स को दूर करना चाहते हैं। दत्तात्रेय के पास ढेर सारे शिष्य थे, ढेरों, उन सबको भगाने का यही तरीका था। और वो जो एक डिसाइपल था गुरु दत्तात्रेय का, वो बाद में आदिनाथ बना, आदिनाथ योगी बना। और वो आदिनाथ कोई और नहीं था, वो लॉर्ड शिवा थे। अब एक बात बताइए, जब भगवान शंकर खुद धरती पर आ गए हैं तो उनको दत्तात्रेय से सीखने की जरूरत क्या है? क्यों? इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया है। आप लोग इसको फिल्मों में जब देखेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, अरे ये क्या कहानी है, लेकिन यहां पर आप मिस कर जाते हैं बार बार। जब भी कोई कहता है कि वो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने दुनिया में लीला खेला, आप मिस कर जाते हैं। भगवान राम थे, धरती पर आए, धरती के दुखों को खत्म किया, आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि आप कहानियों की नुआंसेस को नहीं पकड़ पाते। इस कहानी ने मुझे, मतलब इस कहानी ने, इस बात ने मुझे बहुत हेल्प किया था कि राम धरती पर आए, क्यों आए, अवतार क्यों लिया, क्यों? आपको याद है कि वो एक कॉमन मैन थे और एक कॉमन मैन फ्री हुआ था, तो वो मैं भी हो तो सकता। भगवान शंकर कौन है? अच्छा, कॉमन मैन है वो। इस धरती पर जो भी पैदा होता है तो बेसिकली कॉमन मैन है। हाँ, एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी, आप भूल गए हैं। हम सब उस शीशे की तरह हैं, मिरर की तरह, जिसके ऊपर एक खूब मोटी परत किस चीज की है? मेमोरीज की। और वो मेमोरीज भी ऐसी हैं जैसे शीशे के ऊपर किसी ने पेंट कर दिया हो। अगर धूल है तो आप हटा दो, पेंट हो गए तो उसको खुरच के निकालना पड़ेगा, और उसको लग जाते हैं कई जन्म। और ये इनको, जिनको अवतार कहा जाता है, वो लास्ट जन्म है एक ऐसे ही आदमी का जो कई जन्मों से काम कर रहा है। तो जिनको ये कह रहे हैं लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर और आदिनाथ के अल्टीमेट शिष्य, वो एक ऐसा जीव है जो धरती में आया होगा कई करोड़ साल पहले, अपने ऊपर काम कर रहा है, अब हो गया लास्ट जन्म, और वो गुरु दत्तात्रेय का पक्का शिष्य बन गया। ये मत सोचिएगा, आपका माइंड कहेगा अरे वो तो भगवान शिव थे ना, इसलिए तो हुआ उनके साथ में, हमारे साथ नहीं हो सकता, मतलब आपने डिस्कार्ड कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं अरे भगवान शिव के साथ हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, तब भी आपने गलती की। आप एक कॉमन मैन हैं और इस कॉमन मैन के अंदर ही भगवान शंकर बैठा हुआ है। लेकिन भगवान शंकर की क्वालिटी क्या है जो एक शिष्य बनती है, परफेक्ट शिष्य बनती है? बोलते हैं एक कहानी हुई थी गुरु दत्तात्रेय से, ऐसे ही एक आदमी ने सीखा था, और उसके पास गिरनार में आदमी था और मुस्लिम फकीर था वो, उसके 1000 शिष्य थे, और अब वो मरने वाला था। उसके सब शिष्य दिखाने लगे
अरे गुरुजी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, रोने पीटने लगे. सो ही सेड टू हिमसेल्फ, इज दैट सो? आई वुड बेटर टीच दीज बगर्स अ लेसन. अच्छा रो रहे हो, उनको लग रहा होगा कि ये सब आ गए हैं शिष्य, मुझसे चाहते हैं कि मैं चमत्कारी ज्ञान मैं आनकर उनको दूं. बोलते हैं अच्छा फिर ठीक है बताता हूँ तुम लोगों को. मरने से पहले आखिरी ज्ञान देते हैं. मैंने कहा था ना घिनौनी कहानी है. बोलते देखो भाई मरने वाला हूँ, तुम लोगों का गुरु हूँ, तो एक आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मुझे एक फीमेल डोंकी, एक गधी को ले आओ, उसके साथ मुझे सेक्स करना है, तब मैं मर जाऊंगा. ये बात सुनते ही 990 बुढ़ा पागल हो गया है. हमारे घर में भी बहुत बार होता है. जैसे ही हमारे माँ बाप या हमारे सीनियर्स कुछ इरैशनल करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बुढ़ा और बुढ़िया पागल हो गया. दादा दादी नहीं, बुढ़ा पागल हो गया है, बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है. कहते हैं कि नहीं? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं. हम अपने माइंड की जो परत है उसमें जब किसी और को दोष देते हैं बिना ये पूछे कि आखिर हो क्या रहा है. आजकल मोबाइल का ज़माना है, हम लोग 90% टाइम मोबाइल चलाते हैं, 90% टाइम. और पता है क्या होता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी काम के लिए कमरे में आता हूँ, तब तक से मुझे याद आता है कि नहीं पहले मोबाइल ले आऊँ. फिर मोबाइल गए लेने के लिए, खोला, एक इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ा, फिर आधे घंटे बाद बोला कि कमरे में क्यों गए थे यार, क्यों जा रहे थे. तो ये हमारे माइंड की परत है, मेमोरी की परत है, जो मोबाइल की वजह से और ज़्यादा मोटी होती जा रही है. तो अब अच्छा उसकी वजह से फिर क्या होता है, जब हमारा मेमोरी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे परेशान कर रहा है बुढ़ा, मेरे पास ज़िंदगी पहले से परेशान कम हूँ क्या, अब हिसाब किताब मांग रहे हैं मेरे से, पैसे का हिसाब किताब मांग रहे हैं, काम करवा रहे हैं मुझे. जब भी आपको इरिटेशन होता है जान जाइएगा कि मेमोरी की मोटी परत इकट्ठी हो गई है. और उसमें भी एक तो होता है कोर मेमोरी, अपने बारे में, पास्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मेमोरी, जिसको कहते हैं अगर चला जाता है तो आपको वो हो जाता है, पागलपन हो जाता है, आप पहचानना बंद कर देते हैं. और एक होती है सुपरफिशियल मेमोरी, जो देखने में अच्छा लगता है, वीडियोस, फिल्म्स, लेकिन जब वो उसको डिस्टर्ब किया जाता है तब हम इरिटेट होते हैं. और वही हमारे ओपिनियंस बनते हैं. मान लीजिए मैंने पढ़ा कहीं पर, मैंने यूट्यूब में पढ़ा कि इस दवाई को खा करके ये होता है, यूट्यूब में पढ़ा, फिर मैंने बताया अरे वैभव ऐसा ऐसा होता है, और आप बोले दीदी क्या बोलती हो तुम, ये बकवास है, कहाँ पढ़ा तुमने? बोलेंगे यूट्यूब पे पढ़ा. तुम लोग यूट्यूब पे पढ़ा, ये तो गलत है. ये बोले तुम चुप रहो, तुम अपना दिमाग खराब ना करो. तो ये जो इरिटेशन वाली बातचीत होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एक सुपरफिशियल मेमोरी जो इकट्ठा हुई है मोस्टली क्योंकि उसने हमारे इमोशंस को ट्रिगर किया है, ज्ञान को नहीं. तभी वो इरिटेशन क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. ज्ञान कभी भी इरिटेट नहीं करता, ज्ञान हमेशा खुद को मुक्त करता है. और मान लीजिए मैंने कुछ समझा, मैंने आपको बताया और आपने पूछा कहाँ से समझे, मैं बोलूँगा यूट्यूब से. आप बोलते हैं ये बकवास है, मैं बोलता हूँ ठीक है. फिर मैं सोचता हूँ अच्छा ये बात मैं कैसे वैभव को समझा सकूँ दूसरे किसी तरीके से या तीसरे किसी तरीके से. आपने शीश को कहा, हमने कहा शीश को कि शीश मुझे नहीं करना एक्सरसाइज, मैंने इरिटेट हुआ अभी खाने के टेबल पे. शीश ने कहा ठीक है, बेचारा दुखी हो गया. फिर आधे घंटे बाद वापस आया एक्सरसाइज करके, उनसे पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ. फिर मैं तब तक मेरा अपना ई सेंटर में से मैं निकल आया था. मैंने कहा सॉरी यार मैं ये तुम्हें डांट दिया था, अब मैं एक्सरसाइज कर लूँगा कोई बात नहीं. तो उन्होंने फिर काट करके मेरे लिए सिंप्लीफाइड कर दिया, लेकिन गिव अप नहीं किया. जो ई सेंटर के डिसीजंस नहीं होते वो गिव अप नहीं करते और इरिटेट कम से कम होते. मतलब अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि ई सेंटर से पहले बाहर निकलो. सबसे पहले ई सेंटर से बाहर निकलो, तब आपको वो ज्ञान जो आपने लिया है उसका निचोड़ मिलेगा. नहीं तो आप बोलेंगे कि सुनता नहीं है मेरी बात. ये कल बड़ी मम्मी ने कोई गहरी चीज एक्सपीरियंस की, उसके बाद उस एक्सपीरियंस को मुझे दिया गुस्से में, वो मैंने भी लिया उनसे, उसके ऊपर मैंने एक्शन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेचारी शाम तक उस चीज के बारे में इरिटेटेड थी. और अगर आप इरिटेटेड रहेंगे तो जिस ज्ञान का आपको एक टू डू मिल सकता था, एक्शन मिल सकता था, वो मिस हो जाएगा. नहीं समझे ना? मान लीजिए आप बहुत टाइम से परेशान हैं कि मैं कैसे कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से परेशान है, मेरा राइट करियर कौन सा है,
मुझे कॉलेज कौन सा चूज़ करना चाहिए, मुझे ब्रांच कौन सी चूज़ करनी चाहिए, मुझे लड़का कैसा चूज़ करना चाहिए, ऐसे सवालों पे आप परेशान हैं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, फिर भी आप परेशान हैं। जब तक आप उस परेशानीपन में से नहीं निकलेंगे तब तक आपको एक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा। चॉइस हमेशा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हम इरिटेटेड हैं, ई सेंटर में हैं। जैसे ही आप आई सेंटर में आएंगे आपको लगेगा अच्छा रुको रुको, करियर के बारे में है तो एक काम करता हूँ, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, मुझे कंप्यूटर्स अच्छे लगते हैं, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो इससे रिलेटेड कोई करियर खोजता हूँ। शादी के लिए कंफ्यूज हैं तो हम पूछते हैं अच्छा ठीक है, शादी के लिए क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं उसको देखती हूँ, क्या क्या चीज़ें सही हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम खराब चीज़ देख लूँ। ऐसे करके आपको कुछ एक्शंस मिलते हैं, टू डूज मिलते हैं। खैर हम अपने आते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी ने क्या कहा, गधी के साथ मुझे सेक्स करना है। तो 9 से 90 लोगों ने क्या बोला, बुढ़ा पागल है, चले गए छोड़ के। 10 लोग रुक गए, बोलते हैं ये कुछ ना कुछ ट्रिक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। बोलते हैं अब 10 लोग आ गए तो जाओ इकट्ठा करो, पैसा ले आओ, पैसा इकट्ठा करो और एक गधी को खरीद के लेकर आओ। जब उनको लगा कि 10 को ये आदमी सही में बोल रहा है, पागल है क्या ये, मतलब बूढ़ा है, दिमाग खराब हो गया है क्या, अभी तक इसको सेक्स करना है और वो भी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं, एक जानवर के साथ, इसका मतलब ये अभी भी माया में इसका ब्रेन लिप्त है, ये एनलाइटन नहीं है। 7 लोग ये सोचे और खिसक गए। 3 बचे, बोलते हैं मैंने हिसाब किताब लगा लिया है, एक खास दिन पर, एक खास टाइम पर मुझे वो गधी चाहिए, इसके साथ मैं सेक्स करूंगा, तो रेडी हो ना तुम लोग। एक और चला गया वहां से, 2 दिन और बीत गए, 2 बचे थे। बेचारा पेशेंटली वेट कर रहा था कि बुढ़ा अभी भी बोलेगा कि मजाक कर रहा हूं, लेकिन लगा अरे ये तो सही में पागल हो गया है। पेशेंस का बांध टूट गया और वो भाग गया। एक बंदा बचा, तो फकीर उससे बोलता है तुम क्यों बैठे हो यहां पे, तुम भी जाओ। बोलता है अरे गुरुजी ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मुझे तो खुद देखना है अपनी आंखों से कि तुम एक गधी के साथ सेक्स करते कैसे हो, मैं पूरा तमाशा देख के जाऊंगा। उसने कहा ठीक है एक काम करो, इस गधी के दोनों पैर को कस के बांध दो ताकि जब मैं उसके साथ सेक्स करूं तो वो मुझे लात न मारे, ताकि मैं एक क्लियर पैसेज मिल सके। और जैसे ही उस बच्चे ने उसकी पूंछ पकड़ी गधी का, वो गधी बदल करके एक यक्षिणी हो गई। यक्षिणी एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। हु वेंट एंड सैट ऑन द फकीर्स लेफ्ट थाई, और वो सीधे उड़ करके उस फकीर के बाएं गोद में बैठ गई। उन्होंने कहा आप सुनो, अभी शक्ति को तुम लेके जाओ और ये तुम्हें वो सब चीज़ सिखाएगी जो भी चीज़ तुम जानना चाहते हो। और जब वो शक्ति उस बूढ़े आदमी से उस बच्चे के पास पहुंच गई, तब उसने अपनी जान त्याग दी, प्राण निकाल दिए। तो ये पूरा का पूरा खेल क्या है, इसका सार क्या है, कैसे आप वो बंदा बनेंगे जो इतना बड़ा पागलपन को भी झेल सकता है। हाँ, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फकीर सचमुच में यक्षिणी बनाने वाला है? हो सकता है कोई सही में पागल आदमी हो। तो मुझे लगता है ये मैं बोल दिया इरिटेशन वाला, इरिटेशन को साइड रख के पूरे टाइम आई बोलो मत, कुछ मत करो, केवल ऑब्जर्व करो, जो एंड में होगा वो होगा। पेशेंस के साथ हमारे सामने जब कोई चीज़ अजीब होती है तो उसके लेवल्स होते हैं, हल्की फुल्की अजीब, ज़्यादा अजीब, खराब, बहुत खराब, और लास्ट का स्टेज होता है घिनौना। और ये सब का सब लोगों के लिए नहीं होता, ये लाइफ के लिए होता है। जब भी आप किसी को देखते हैं तो वो आदमी आपके ब्रेन में अजीब फील कराता है, खराब फील कराता है, गुस्सा फील कराता है या घिनौना फील कराता है। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे की तरह बनने के लिए आपके मन में वो चीज़ ऑब्जर्व हो जाए। मुझे 100% गारंटी है कि जैसा 1000 लोगों को लगा होगा, इस बच्चे को भी लगा होगा कि बुढ़ा पागल हो गया। लेकिन इसने एक और थॉट रखा, क्या पता अगर पागल नहीं हुआ हो तो। फिर उसको ये भी लगा होगा कि बुढ़ा छोड़ देगा, मजाक कर रहा है, सब छोड़ गए। लेकिन वो हर बार उस बुढ़े से ज्यादा किस पर फोकस कर रहा होगा? अपने अंदर में चलने वाले रिएक्शंस पर। अगर आप ये चाहते हैं कि लाइफ आपको चूज करे शिष्य बनने के लिए, तो जितना फोकस आपका बाहर किसी के ऊपर है, उतना या उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका अपने रिएक्शंस पर। आपको पता चला, अरे मैंने गुस्सा किया, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला। आपको पता चलना चाहिए कि जो ये मेरे को गुस्सा आया है उसके पीछे लॉजिक नहीं है, माइंड लॉजिक देता है।
घिनौना जब रिएक्शंस आता है, इसका मतलब आप इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है इसके प्रति घिनौना आप फील करते हैं। एक बच्चे से मैं मिला कुछ दिन पहले, उसने मुझे बताया कि ये जो औरंगज़ेब है उसी के नाम से औरंगाबाद पड़ा है, और औरंगज़ेब बहुत ही घिनौना, बहुत ही खराब आदमी था। इतने लोगों को मरवाया है, इतने हिंदुओं को मरवाया है, इतने मंदिर बर्बाद किए हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए। और बाद में उसने मुझे बताया कि ये जो फिल्म आई है छावा, ये उसी चीज़ को बताने के लिए आई है। तो मैंने उसको पूछा, लेकिन इसको देख करके एक राजा को आँख फोड़ दिया, उसकी जीभ निकाल दी, उसको घाव दिया, ये सब देख करके एक आदमी को कैसे उसके अंदर में ज्ञान आएगा? तो उसने कहा, सर पास्ट को जानने से हेल्प होती है। ये जो हमने पढ़ा था बिजनेस में, पास्ट अगर नहीं पता तो आप गलतियां फिर से करोगे। मैंने कहा इसका मतलब आपका कहना है कि एक आदमी ने हमारे को बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया, एक घिनौना तरीके से ट्रीट किया, तो जब हम उसके घिनौनेपन को देख लेंगे और हमारे अंदर में भी वैसा रिएक्शन आएगा तो हम समझदार हो जाएंगे। बोलता है सर हमको पता नहीं, लेकिन पास्ट मालूम होना चाहिए। हमारे अंदर में रिएक्शंस आते हैं, और अगर वो ज्ञान के गर्मी से पिघलते नहीं हैं तब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, वो पेंट हो जाता है जो शीशे के ऊपर। फिर हम बोलते हैं देखिए बॉस, अच्छे के साथ अच्छा करो और बुरे के साथ बुरा। अगर आपका ये रवैया है तो आप शिष्य नहीं हैं। एक शिष्य वो है जो बोलता है अच्छे के साथ तो नेचुरली अच्छा होगा, बुरे के साथ मेरा अपना पेशेंस चेक हो रहा है, और फिर उसके लिए हर एक अपॉर्चुनिटी ज्ञान की अपॉर्चुनिटी, हर एक रिएक्शन यमराज से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी है कि देखें यमराज जब मिलते हैं तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। कुछ ना कुछ तो कंपन होगा अंदर। वही घिनौनापन लाइफ आपको अलग अलग टाइम पर चूज करके दिखाती है। हो सकता है किसी को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, जैसा कि राजा कौन थे नहीं, सबसे पहले राजा बहुत पुराना, वो सतयुग में थे, जो हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को अपने बच्चे से बहुत प्यार था, तो उनका बेटा मर गया। वो बेचारे वहाँ थे, मरघट में थे, नौकरी करते थे। उनकी बीवी लेकर आई, बोलती है तुम्हारा बेटा है, मर गया है, उसको जलाना है। बोलते जब तक फीस नहीं दोगी तब तक नहीं जला सकते, पैसा नहीं दोगी तब तक नहीं जला सकते, यहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ। वो बेचारी रोते रोते कहीं से पैसा लाई तब जलाया। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के बारे में मालूम हो जाते हैं। अब ये वही कहानी है जैसे हमने पढ़ा, एक पैसे के लिए वो आदमी खुश हो गया। अब गरिमा फ़ोन उठाती हैं, बात करती हैं। अगर ये है कि मैं 10 लोगों से बात करूंगी और फटाफट बात करके एक आदमी को ज्वाइन करा लूंगी, तो इम्पेशेंस है। आप जब 10 से बात करें तो उस 10 को समझने की कोशिश करें। आप अगर मान लीजिए पेशेंट्स देख रहे हैं, वहां पर उस पेशेंट की क्या क्वेश्चन है, क्वेरी क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। बट इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आप? जानने में। मेरा रिएक्शन, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, मेरे ह्यूरिस्टिक्स, मेरे बायसेस, मेरे माइंड में कैसा रिएक्शन चल रहा है। क्योंकि जब तक वो रिएक्शन शांत नहीं होगा तब तक आप लहर वाला समंदर है, आप वो झील नहीं है जिसके अंदर में सूरज चमकता है, आप शिव नहीं है, आदि योगी नहीं है। अपने रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपको लालच है इन मिस्टिकल चीज़ों का, और मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, अगर आप अघोरी हैं तो आपको किसी न किसी लाइफ में एक अघोर गुरु मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अघोरी नहीं हूँ, ना तो आप भी हैं। आप यहाँ पर बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, शमशान में बैठकर साधना नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए और एसेंस को लीजिए। कल फिर बात करते हैं। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए dkbrains.com में आकर चेकआउट कर सकते हैं।